हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, शायद आप लोगों को ये टॉपिक भी कहीं नहीं मिला होगा। अमेरिका में सबसे एक्सपेंसिव चीजें क्या मिलती हैं? कोई भी इंडियन अगर अमेरिका आता है ना, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि अमेरिका जो देश है वो बहुत ज्यादा महंगा है। तो जी हाँ, कुछ मामले में अमेरिका जो है वो महंगा है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगी कि क्या क्या चीजें अमेरिका में एक्सपेंसिव हैं, और बहुत ज्यादा डीपली बताऊंगी। तो प्लीज आप लोग बने रहना इस व्लॉग में, अंत तक व्लॉग को देखना। बट उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप सभी लोगों को नई नई अपडेट मिलती रहे और आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे, अगर आप अमेरिका आने के लिए सोच भी रहे हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में अगर कोई चीज एक्सपेंसिव है तो वो क्या है? लेबर कॉस्ट दोस्तों। लेबर कॉस्ट। अगर आप इंडिया में कोई भी चीज खराब होती है ना, तो जो लोग अमेरिका के लोग मुझे देख रहे हैं ना, वो जरूर सहमत होंगे इस बात से, शायद कमेंट भी आएगा। लेकिन इंडिया में जैसे लोग जो भी कुछ सही कराना चाहते हैं, एग्जाम्पल कोई भी चीज खराब हो जाती है तो आप इजिली लेबर को ढूंढ के ठीक करा लेते हो। अमेरिका में लोग ना कोई चीज ठीक कराने से पहले उसे फेंकना फेंकना चाहते हैं। मींस वो नहीं चाहते कि उसे ठीक कराएं, क्योंकि जितने में वो सामान ठीक होगा उतने में वो सामान नया आ जाएगा। मींस कि अगर कोई भी छोटी से छोटी चीज भी यहाँ पे खराब होती है, तो लेबर को अगर आप हायर करते हो तो यहाँ पे लेबर पर घंटे के हिसाब से आपसे पैसा मांगती है। 150-200 डॉलर तो वो सिर्फ अपना लेबर कॉस्ट लेंगे। बाकी जो चीजें खराब हुई है वो जो लगाएंगे उसका कॉस्ट अलग है। और ये लेबर कॉस्ट सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, हर चीज के लिए इंप्लीमेंटेड है। चाहे तो आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो जाए, चाहे तो फोन खराब हो जाए, चाहे तो घर में कोई चीज खराब हो जाए, कुछ भी A to Z कहीं पे भी अगर आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी तो वहां लेबर कॉस्ट लगती है। और वो लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा महंगी होती है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते दोस्तों, जो कि इंडिया में इजीली पॉसिबल है। तो लेबर बहुत ज्यादा अमेरिका में एक्सपेंसिव है। लोग इस काम को खुद ही करना चाहते हैं। पेचकस, पिलास, हथौड़ी, सब लोग यहाँ पे जो नहीं करा होता है ना इंडिया में, वो अमेरिका में आके खुद ही करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जेट अगर आपको लगवाना है अपने वॉशरूम में, तो भी लेबर कॉस्ट जो होगी वो 100 से 150 डॉलर होगी। और जेट आपका मात्र 20 से 30 डॉलर के बीच में आता है। जिसको नहीं आता होगा, जो इंजीनियर नहीं है, जो टेक्निकल नहीं है, वो जेट नहीं लगा पाएगा। तो कहने का मतलब कि लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है। अब आते हैं सेकेंड बात पे, इंश्योरेंस। यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा है। जैसे कि हम लोग इंडिया में कभी भी कहीं भी किसी चीज के लिए भी फोन का, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, राइट? अमेरिका में आप इंश्योरेंस ये सोच के कराते हैं कि आपकी चीजें फ्री हो जाएंगी। लेकिन अगर एग्जाम्पल आपकी कार कहीं पे ठुक गई, या फिर चोट लग गई, लाइक कहीं पे भी, लाइक गाड़ी टूट गई, या फिर कहीं पे भी डिस्ट्रॉय हो गई किसी भी तरीके से, कुछ टूट ही गया, तो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जितना आप इंश्योरेंस देते आ रहे थे उसमें वो गाड़ी का कवरेज तो कर देंगे, बट नेक्स्ट मंथ से जो आपका इंश्योरेंस है वो और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस है, लोग इंश्योरेंस लेने के बाद भी सेफ्टी महसूस नहीं करते। इंश्योरेंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है अमेरिका में। अब आते हैं बात हम उन लोगों के लिए जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो इंडिया से आ रहे हैं और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं, बट मीट वगैरह नहीं खाते या नॉनवेज नहीं खाते। पहली बात, नॉनवेज बहुत सस्ता है, इसलिए इसकी बात नहीं करूंगी। बात करते हैं वेजिटेबल्स में, कि यहाँ पे वेजिटेबल्स लोगों को लग रहा होगा यार 10 डॉलर 5 डॉलर की बात करी, बट मैं बात कर रही हूँ एक्सपेंसिव की। 2-3 डॉलर ठीक है, चलता है, बट कुछ चीजें यहाँ पे जो ग्रीन वेजीज है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा महंगी हैं। जैसे कि आपकी भिंडी हो गई, आपका परवल हो गया, तोरी हो गई, टिंडे हो गए, इस तरीके की जो सब्जियां हैं, पालक हो गया आपका। तो इस तरीके की जो सब्जियां हैं, मेथी हो गई, ये सारी चीजें महंगी है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल्स में आती हैं। अब बात करेंगे फ्रूट्स की, तो वेजिटेबल्स में कुछ चीजें आपकी ग्रीन वेजीज जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं। और लोग बहुत लाइक हफ्ते में एक ही बार खाते हो होंगे, इसे खाते भी होंगे तो, क्योंकि वो एक्सपेंसिव जो है वो हफ्ते में एक बार खाने के लिए ये इतना एक्सपेंसिव होता है, राइट? तो और आती भी क्वांटिटी बहुत कम है।
और अब मैं अगर फ्रूट की बात करूं तो जैसे कि आपका ड्रैगन फ्रूट हो गया, जैसे जो इंडिया में भी महंगा है, ऐसी बात नहीं है ड्रैगन फ्रूट इंडिया में महंगा नहीं है, बट अमेरिका में भी महंगा है। कीवी हो गया आपका, इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं क्लोथ्स की, तो क्लोथ्स में भी आपके कुछ जो ब्रांडेड चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन क्लोथ्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो इसके बारे में मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगी। अब आती है बात हमारे फिजिकल चैलेंजेस की, कि हमें अगर आईसाइट हमारी वीक है तो यहाँ पे चश्मा लगेगा। चश्मा लगेगा और यह लगा हुआ है आपके, तो यहाँ पे अगर आपको चश्मा अपना बनवाना है तो दोस्तों लेंसेज का और जो फ्रेम है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कि इंडिया के आपके 4 चश्मे, अमेरिका का 1 चश्मा। लेंस कार्ड की बात कर रही हूं, अगर आप इंडिया के लेंस कार्ड से लेते हो 4 चश्मे 4-4 हजार के, तो यहाँ पे 1 चश्मा आपको मिलेगा, मीन्स $150 तो कहीं नहीं गए आपके लेंसेज विद फ्रेम। और अगर आपने कोई डिजाइनर चश्मा ले लिया तो फिर बात ही कुछ और है, $200-250 से ऊपर ही आपका चश्मा जाएगा। तो ये आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मींस जो ग्लासेस हैं, जो आपके चश्मे हैं, जो आपके विजन वाले जो पावर वाले चश्मे हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। अब आती है बात डेंटल केयर की। आपके पास इंश्योरेंस होता है, बट यहाँ पे अगर विजडम टूथ आप लोगों का निकल रहा है और आपको अगर वो निकलवाना है, बाहर निकलवाना है, तो दोस्तों उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा है। लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि दांत निकलवाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बजट है वो बहुत ज्यादा आ जाता है कि आप इंडिया में इजीली उस चीज को ऑपरेट करा सकते हो। तो काफी सारे मैंने ऐसे अमेरिकन्स देखे हैं, इंडियंस देखे हैं जो अमेरिका में रह के इंडिया जब जाते हैं तब उस चीज को क्लियर करा देते हैं, जैसे कि आपका आईज का ऑपरेशन हो गया या फिर टूथ्स वगैरह आपके निकालने पड़े, तो भी उस केस में वो लोग इंडिया जाके वो विजडम टूथ वगैरह निकलवा लेते हैं। तो यहाँ पे जो केयर है, या फिर कोई भी माइनर आपको ऑपरेशन भी है, या फिर हाथ भी फ्रैक्चर हो गया ना, तो कुछ अमाउंट जो है वो आपको देना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब लाइक अगर आपके पास इंश्योरेंस है ना, तो भी आप बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, जब तक आपका वो कवरेज जो अमाउंट है ईयरली वाला वो उसके सीमित ना आ जाए, तब तक वो आपको अमाउंट देना पड़ेगा। अब आती है बात इसके बाद, 5 साल से जो कम के बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा 5 साल का हुआ नहीं है अभी, उनको यहाँ पे पालने का, मीन्स डे केयर या फिर स्कूल हो गया, बहुत बड़ा खर्चा है यहाँ पे। इंडिया में हम क्या करते हैं, हम छोटे मोटे स्कूल में डाल देते हैं, यहाँ पे वो भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे डे केयर हो गया, चाहे तो स्कूल्स हो गए या प्री स्कूल्स हो गए, इन्फेंट स्कूल, टोडलर्स स्कूल्स, आपको 1500 से $2000 देना ही पड़ेगा दोस्तों। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, या तो आप घर में लेके बच्चों को बैठे रहो, और बच्चे बहुत उत्पात मचाते हैं तो भी आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस होती है यहाँ पे। तो वो फीस भी लोग उस फीस की वजह से अपने बच्चों को नहीं एनरोल कराते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सपेंसिव इसलिए बताई ताकि आप लोगों को इंडिया बैठे बैठे ये चीजें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आई आज की, और आई तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी कुछ कंटेंट आप मुझे बताना, क्योंकि मैं नया नया व्लॉग लेके आती रहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग भी कोई वीडियो मैं बनाऊं। तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।